बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम केमिस्ट्री ग्रुप 1 का एमसीक्यूज़ सॉल्व पेपर जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि 2023 के अंदर केमिस्ट्री जो है वो सॉल्व एमसीक्यूज़ पेपर में कौन कौन से पेपर हैं वो क्वेश्चन है वो देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो है जी, द वाटर पोल्यूटेंट क्रोमियम 6 इज़ डिस्चार्ज बाय प्लास्टिक इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री या फिर सीमेंट इंडस्ट्री। इसका जवाब है लेदर इंडस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा गया है वो है यूरिया कंटेन 36% ऑफ नाइट्रोजन, 46% ऑफ नाइट्रोजन, 56% ऑफ नाइट्रोजन या फिर 66% ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका जवाब है 46% ऑफ नाइट्रोजन। तो डियर स्टूडेंट, जो तीसरा आपके पास एमसीक्यूज़ है जी वो है पॉलीमिड रिजाइंस आर होमोपोलीमर होते हैं, कोपोलीमर होते हैं, टर्पोलीमर होते हैं या फिर एडिशनल पॉलीमर्स होते हैं। इसका जवाब कंफर्म करने वाला था, लिहाजा मैंने इसका जवाब नहीं लगाया। आप अपनी बुक से इसे ढूंढ लें। और क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं जी, वो है कंपाउंड हैविंग साइनाइड ग्रुप आर कॉल्ड नाइट्रो कंपाउंड, अमाइनो एसिड, अल्केन नाइट्राइल और या फिर अमाइड। तो इसका ऑप्शन है थर्ड, अल्केन नाइट्राइल। और उसके बाद जी जो आपका एमसीक्यूज़ नंबर 5 है वो है ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड विद NaBH4 विद हाइड्रोजन आयन एक्ट एज, तो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एसिड या फिर बेस। इसका भी आंसर कंफर्म करने वाला है, आप बुक से देखें। तो उसके बाद है जी आपका, मैंने सिर्फ वो एमसीक्यूज़ टिक किए हैं जो कि 100% करेक्ट हैं ताकि आप जो है अच्छे तरीके से एमसीक्यू चेक कर सके। उसके बाद है जी विच इंजाइम इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दी फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, कि फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च में कौन सा इन्वॉल्व नहीं है एंजाइम। पहला है जी डाइटेस और जाइमस या फिर ये क्या लिखा हुआ है, यूरिया है शायद, या यूरिस लिखा हुआ है या फिर माल्टोस। तो इसका जवाब यूरिस है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, कार्बोलिक एसिड हैविंग अनदर नेम ऑफ, अल्कोहल कहते हैं, फिनोल कहते हैं, एथर कहते हैं या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो फिनोल कहते हैं जी। डियर स्टूडेंट, अगर आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह आपके साथ बाकी भी सॉल्व पेपर जो हैं वो शेयर किए जाएंगे। और उसके बाद है जी नंबर 8 पर एमसीक्यूज़, विच इज़ नॉट न्यूक्लियोफाइल, वाटर या फिर H2S या फिर BF3 या फिर अमोनिया। तो BF3 यानी कि बोरोन ट्राईफ्लोराइड जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज़ H2SO4, HSO4 या फिर SO3 या फिर SO3 पॉजिटिव। तो इसका जवाब है SO3 यानी कि सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, बीटा बीटा डाईक्लोरोइथाइल सल्फाइड इज़ नोन एज, इसे कहते हैं मस्टर्ड गैस। और ऑप्शन भी सुन लें, वैसे भी लाफिंग गैस या फिर फोस गैस या फिर बायोगैस। इसका जवाब है मस्टर्ड गैस। जो एमसीक्यूज़ 11 आपको पूछा गया है वो है, डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, डबल बॉन्ड जो है उसमें क्या होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 1 सिग्मा एंड 1 पाई। तो यही इसका जवाब है। अगर डबल बॉन्ड होगा, एक हेड टू हेड जो है वो सिग्मा हो जाएगा और दूसरा पक्की बात है पाई होगा। तो उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है इसका 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। उसके बाद जी जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है वो है जी, द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स इज़ ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर आयनाइजेशन एनर्जी, लूज ऑफ S इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ S इलेक्ट्रॉन। तो इसका है डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जी आपका जो 13 एमसीक्यूज़ है वो है जी, ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रिपेयर बाय द पासिंग क्लोरीन ओवर। तो ऑप्शन में है जी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका करेक्ट जवाब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद डियर स्टूडेंट, आवाज़ सुने कितनी खूबसूरत है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 14, कैटलिस्ट यूज़ इन कंटेंट प्रोसेस यानी कि Fe2O3 V2O5 वैंडियम ऑक्साइड के वैंडियम पेंटाऑक्साइड, यही इसका जवाब है। उसके बाद SO3 या फिर Ag2O। और आपके पास जो एमसीक्यूज़ नंबर 15 है वो है, द चीफ और ऑफ एलुमिनिया इज़ Na3AlF6 या फिर Al2O3 विद 2 वाटर मालिक्यूल या फिर एलुमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 या फिर Al2O3 वाटर। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो नंबर 17 एमसीक्यूज़ आपके पास वो है, द मिनरल ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड 2 वाटर मालिक्यूल हैज़ द जनरल नेम जप्सम, यही इसका जवाब है। वैसे भी ऑप्शन देखने, डोलोमाइट,
कैल्साइड या फिर एप्सोम साल्ट। और आखिरी एमसीक्यूज है जी आपके पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोजेंस, कि हेलोजन के मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज डाउन द ग्रुप, के डाउन द ग्रुप में डिक्रीज़ होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, इंक्रीज डाउन द ग्रुप या रिमेन सेम, या फर्स्ट इंक्रीज देन जो है वो डाउन द ग्रुप होते हैं। तो इसका जवाब जो एग्जैक्ट है वो इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो ये डियर स्टूडेंट आपके एमसीक्यूज है। इंशाल्लाह अब आपके साथ जो है सब्जेक्टिव पेपर शेयर करता हूँ कि सब्जेक्टिव पेपर जो है आपका पेपर 2023 में कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट इसी चैनल के साथ बने रहे, इंशाल्लाह विद इन दी 5 मिनट आपके साथ जो है वो सब्जेक्टिव पेपर भी शेयर किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।